बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों के लिए जीव विज्ञान विषय का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, यहाँ पर मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को आप सभी बच्चों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो पेपर मैं बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात मैं बता दूँ, जो पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं ये 100% हमारे द्वारा बनाया गया पेपर है, जो कि हमने आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेबस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाले हैं। त्रैमासिक परीक्षा में जिस प्रकार हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे वहीं से पेपर छपे थे, और अब अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी हमने पेपर बना लिए हैं मोस्ट वाले। तो आप सभी को अपनी तैयारी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ करना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य का संग्रहण करना है। तो किसका संग्रहण करना है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं भोजन का संग्रहण करना है, तो आपको फील करना होगा भोजन। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर एवं स्त्री के युग्मक का जो संलयन होता है उसे कहा जाएगा निषेचन। तो यह निषेचन होगा। आनुवांशिक के जनक कौन है? तो वो है मेंडल। कौन है? हमारे मेंडल भाई साहब। देखिएगा, डीएनए खंडों को जोड़ता है, तो डीएनए खंडे को कौन जोड़ता है? लाइगेज। यहाँ पर आप सभी बच्चे लाइगेज करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 100% अगर मैं मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ तो गारंटी लेता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न से ही परीक्षा में छपते हैं और कहीं से भी पेपर नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी रोग जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा विषाणु है ना, विषाणु जीवाणु का है ना, विषाणु जीवाणु क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी रोग के विषाणु के द्वारा होता है ना, विषाणु के द्वारा है ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा विषाणु। सिरका में जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो सिरका में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एसिटोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। बैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटी, ये आपको बताना है। 7वां है मानव निर्मित इंसुलिन का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। पहले बार बार मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रश्न है, और ऐसा ना सोचे कि भाई रियल पेपर हमें मिल जाएंगे। अरे भाई, रियल पेपर नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए मोस्ट प्रश्न पढ़िए। क्योंकि देखिएगा, अब 7 क्वेश्चन अगर मैं आपको प्रत्येक विषय में मतलब सिलेबस पर बता रहा हूँ तो क्या प्रश्न नहीं आएंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों 100% आएंगे। ठीक है। स्तनियों में निषेचन कहाँ से संपन्न होता है? तो आप सभी जानते हैं स्तनियों में जो निषेचन संपन्न होता है वो होता है अंडवाहिनी से। कहाँ से होता है? अंडवाहिनी। सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा है? तो सर्वमान्य के बारे में पूछा जाए O+। आरएनए का शर्करा का नाम बताना है, तो राइबोज शर्करा। उस शर्करा का नाम हो जाएगा राइबोज शर्करा। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बायोगैस के मुख्य घटक का क्या नाम है? तो इसमें आपको मीथेन बताना है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का क्या नाम है? तो तंबाकू। ये ट्रांसजेनिक फसल है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, तो यहाँ पर आपका भोपाल सही होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और अपनी तैयारी को प्यारे विद्यार्थियों मजबूत करें। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न बताता रहूंगा जो कि परीक्षा में छपते हैं। क्या आप मोस्ट प्रश्न पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ें इस चैनल के साथ और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ें। अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, तो बीजांड के बाद बनता है बीज। तो बीज आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने किया था मटर के पौधे का चयन। एड्स का परीक्षण किया जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, एड्स का जो परीक्षण है वो एलाइजा के रूप में जाना जाता है, तो एलाइजा ध्यान रखना है। प्राकृतिक कीटनाशक है, तो DDT प्राकृतिक कीटनाशक है। अपराधियों की पहचान करने में DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है, तो DNA फिंगरप्रिंट बताना है। इन सभी मोस्ट प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो ही आप अच्छे नंबर ले पाएंगे, है ना। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिदों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद ध्यान रखना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। अब आगे आपकी मर्जी कि आपको करना नहीं करना, वो आप पर डिपेंड करता है। द्विनिषेचन आवृत बीजी।
एमनियोसेंटेसिस, इसमें आपको मिलाना रहेगा लिंग परीक्षण से। टीबी में आपका बीसीजी का टीका सही होगा। डीएनए में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर में आनुवांशिकी। पुनर्योजन डीएनए प्रवेश में 5th में आपको बताना रहेगा ऑप्शन नंबर ब आवृत्तबीजी। लाइकेन में क्या हो जाएगा, मैक्रोपोड है ना, मैक्रोपोड हो जाएगा, है ना। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, है ना, सा वाला। राइजोफोरा में सहजीविता, देखिएगा लाइकेन में सहजीविता होगा और राइजोफोरा में आवृत्तबीजी हो जाएगा, है ना। इन दोनों का यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप इनका आंसर हमें बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये दोनों का और यहाँ पर मिला लेना, ये बाकी तो ठीक है, बिल्कुल राइट है, लेकिन इन दोनों का आपको बताना है। थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं आपको बताऊँगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न भी आएंगे।